हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू श्रवंस बायोलॉजी। टुडेज टॉपिक इज ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले उसे कंप्लीट करिए। तो आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स को पढ़ेंगे। ओवरीज, एक्सेसरी डक्ट्स, ममरी ग्लैंड्स एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सारे पार्ट्स है, लेकिन हम मेजरली फोकस करेंगे ओवरीज एंड एक्सेसरी डक्ट्स के ऊपर। चलिए डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते हैं। तो देखिए, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहां पे जैसे मैंने मेल के केस में क्या बताया, टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमेन, सो दैट इज एक्स्ट्रा एब्डोमेन। फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता है। फीमेल के केस में ओवरीज एब्डोमेन के अंदर होता है, मतलब एब्डोमेन के अंदर, जैसे टेस्टिस बाहर थे, ये एब्डोमेन के अंदर होते। तो इनसाइड द एब्डोमेन हाउ मेनी ओवरीज आर देयर? अ पेयर ऑफ ओवरीज। ये देखिए फिगर में, देखिए आप, ये एक ओवरी है, राइट सर? दिस इज अनदर ओवरी। सो अ पेयर ऑफ ओवरीज, almond shaped ovaries located inside the abdomen and they are attached to this ovary wall। ये जो यूट्रस का वॉल है, इधर यूट्रस का वॉल दिख रहा है, दिस इज यूट्रस, विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स के थ्रू पीछे पेल्विक वॉल को, इधर यूट्रस को अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। तो चलो ये आप इस पॉइंट पे, अभी जो बता रहा हूं, इस पॉइंट पे ज्यादा फोकस करो। सी, वी हैव पेयर ऑफ ओवरीज हियर इन फीमेल एंड द ओवरीज आर कंसिडर्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बिकॉज ओवरी से आपको गैमेट प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कि एग सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ओवा की बात हो रहा है। इन द सेम वे यहां से हमें हार्मोन्स आएंगे सच एज ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ये सारे हार्मोन्स आते हैं। तो वी नो दैट किसी भी ऑर्गन को आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कब बुलाओगे? इफ इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स एज वेल एज हार्मोन्स। तो यहां पे ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, दे प्रोड्यूस गैमेट, दैट इज ओवा, एज वेल एज सर्टेन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओवरीज समझ आ गया? अब देखिए, ओवरी के अंदर एक रफ फिगर, या इसे ओवरी बनाता हूं मैं। ओवरी के अंदर बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं एंड इन डेवलपिंग फॉलिकल्स को हम बोलेंगे ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं, डेवलपिंग फॉलिकल्स को ओवेरियन फॉलिकल्स बोलिए, एंड इसी के अंदर होता है एग सेल या ओवा, डेवलपिंग फॉलिकल्स के अंदर होता है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होता है, मैच्योर फॉलिकल, आप अलग अलग नाम दे सकते हो। तो फॉलिकल के अंदर होगा ओवा। हो गया, ओवरी हो गया। अब हम बात कर सकते हैं ओवरी के बाद एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स आपको यहां पे दिख रहा है ना, ये हो जाता है फर्स्ट एक्सेसरी डक्ट। ये जो देखिए यहां से यहां तक, ये हो जाता है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलेंगे इसे? ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद ये जो नीचे दिख रहा है, ये यूट्रस पोर्शन है, सेकंड एक्सेसरी डक्ट। एंड लास्ट में जो वेजेना की बात करो, ये हो जाता है थर्ड एक्सेसरी डक्ट। वन बाय वन पढ़ाऊंगा। नाउ लुक इट हियर, हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पे हम बात कर रहे हैं एक्सेसरी डक्ट। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ये ओविडक्ट। देखिए, ओवरी के बगल में ही ओविडक्ट में 3 पार्ट्स है। फैलोपियन ट्यूब गॉट 3 पार्ट्स, फैलोपियन ट्यूब गॉट 3 पार्ट्स इन इट। दिस इज funnel shaped. Look at here, this is funnel shaped. The funnel shaped part is called as infundibulum. You can call it as infundibulum. इसके पास ऐसे दिख रहे हैं आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं ना, दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड फिम्ब्रिए। इस फिम्ब्रिए का काम क्या है? फिम्ब्रिए का क्या काम है? तो फिम्ब्रिए जो है, जस्ट अ मिनट, इस फिम्ब्रिए का क्या काम है? फिम्ब्रिए इज हेल्पिंग इन कलेक्शन ऑफ ओवम। राइट, सुनो। तो ये जो इन्फंडिबुलम है, इन्फंडिबुलम का ऐसे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम फिम्ब्रिए बोले। तो वो ओवम यहां से ओवरी से रिलीज होते ही ये कलेक्ट कर रहा है। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज क्लियर, द फनल शेप्ड इन्फंडिबुलम। और यहां इन्फंडिबुलम कंटिन्यू हो रहा है इनटू समवट वाइडेस्ट पार्ट। ये देखिए, थोड़ा ऐसे वाइडेस्ट पार्ट होगा, इस वाइडेस्ट पार्ट को हम एम्पुला बोलेंगे। Then ampulla continues into a narrow part. This narrow part is called as isthmus. ऐसे ओविडक्ट के 3 पार्ट्स बता दिया, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। जब ओवम रिलीज होता है
तो वो जाके यहां वेट कर रहा है। देखिए यहां वेट करेगा, वेट किसके लिए करेगा? स्पर्म के लिए करेगा। सो एग्जैक्ट साइट फॉर फर्टिलाइजेशन यदि किसी ने पूछा तो बताइए, ये एम्पुला है, यहां इस्थमस है, दोनों का जंक्शन। सो एम्पुला इस्थमस जंक्शन। जनरली कोई पूछता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तो बच्चे आंसर करते हैं फेलोपियन ट्यूब। भाई एग्जैक्टली बताओ ना आप। दिस इज this is ampulla and this narrow part is isthmus। तो ampulla isthmic junction नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया ओविडक्ट। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये देखिए कुछ ऐसा सिंपल फिगर बनाया, इन्वर्टेड फिगर, इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूट्रस। अब इस यूट्रस में भी आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, इसमें इसका जो वॉल की बात करते हैं ना, ये देखिए कुछ ऐसा, ये देखिए ये जो वॉल है मैं यहां बना रहा हूं, ये क्लियर है अभी। सी दिस इज वॉल, ये देखिए अभी जो ब्लैक मार्कर से बना रहा हूं। सो दिस इज वॉल राइट। इसमें 3 लेयर्स है। दिस इज इनर लेयर, दिस इज आउटर लेयर एंड दिस इज मिडल वन। द इनर लेयर इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। इनर लेयर को क्या बोलेंगे हम? एंडोमेट्रियम बोलेंगे। ये जो बाहर का लेयर है इसे हम बोलेंगे पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। और ये मायोमेट्रियम, इसे क्या बोलेंगे? मिडिल वन को मायोमेट्रियम, जो मसल से बना हुआ है। एक एक के बारे में मैं बताता हूं। वी आर डिस्कसिंग इन्वर्टेड पियर शेप्ड यूट्रस। अब यूट्रस में जो वॉल है इसके 3 लेयर्स है। दिस इज एंडोमेट्रियम, दिस इज मायोमेट्रियम, दिस इज पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की बात करो, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो साइक्लिकल चेंजेस में जाता है, लाइक थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम बढ़ेगा, फिर ब्रेकडाउन होगा। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल में यही लेयर फ्रीक्वेंटली चेंजेस में जा रहा है। एंड एग्जैक्टली ये जो इवन आप बात करते हो इम्प्लांटेशन एंड ऑल, इसी लेयर पे होता है एंडोमेट्रियम के ऊपर। नेक्स्ट मायोमेट्रियम का क्या सिग्निफिकेंस है? जब डिलीवरी के टाइम पे जो यूट्रस का कंट्रैक्शन देखेंगे, ये जो मायोमेट्रियम है ना, इसके मसल्स की वजह से ही वो डिलीवरी, जो मसल्स का कंट्रैक्शन जो है मायोमेट्रियम की वजह से है। पेरीमेट्रियम है सपोर्टिव रोल। यूट्रस समझ में आ गया? यस सर। ओवरीज, देन ओविडक्ट के 3 पार्ट्स, देन नेक्स्ट यूट्रस। ये देखिए मैं तो वॉल की बात किया ना, इस यूट्रस का वॉल के बारे में बात किया, लेकिन यूट्रस के पार्ट्स की बात करो तो ये देखिए ऊपर का जो पार्ट है इसे यूट्राइन फंडस बोलेंगे। यूट्राइन फंडस, दिस पोर्शन इज यूट्राइन फंडस, इसे यूट्राइन फंडस बोलिए। और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ठीक है, मेन बॉडी कॉर्पस बोलेंगे, कॉर्पस बोलेंगे, ठीक है, ये मेन पार्ट, ये जो यहां पे है। और जो नैरो पार्ट है, इधर आ जाइए नीचे, ये पोर्शन की बात करते हैं हम। सो ये देखिए मैं अभी मार्कर से बना रहा हूं, ये पोर्शन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड यूट्राइन सर्विक्स। सो फंडस, कॉर्पस एंड सर्विक्स। फिर ये यहां पे जो कैनल है ना सर्विक्स में, ये जो नैरो पार्ट है, इसको सर्वाइकल कैनल बोलिए। इसको क्या बोलेंगे आप? सर्वाइकल कैनल। फिर ये कंटिन्यू होगा इनटू वेजिना। वी नो दैट वेजिना इज अ कॉपुलेटरी साइज। मेल अपना पेनिस, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन को यहां इंट्रोड्यूस करता है। सो दिस इज द साइट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, या दिस इज द साइट ऑफ गैमेट रिलीज। इजैक्यूलेशन यहीं पे होता है, स्पर्म्स यहीं पे रिलीज होते हैं। वेजिना इज द साइट वेयर कॉपुलेशन इज टेकिंग प्लेस। तो स्पर्म्स यहां रिलीज हो जाते हैं। अब आप सुनिए, इसे मैं क्या बोला? सर्वाइकल कैनल। इसे मैं क्या बोल रहा हूं? वेजिनल कैनल। ये दोनों को मिला के मैं बोलूंगा बर्थ कैनाल। नोट करिए सब लोग, बर्थ कैनाल किसे बोलेंगे? सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल को मिला के। सो बर्थ कैनाल बोले मतलब यहां जो फुल्ली डेवलप्ड बेबी होगा इस बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर आ रहा है। आया समझ में? तो हो गया ओवरीज के बारे में। वीडियो को लाइक करना था, लाइक करिए, पहले वीडियो को लाइक करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। यू विल गेट वन शॉट वीडियोस मिलेंगे चैप्टर वाइज, आपको सब कुछ डिटेल में मिलेगा। टेस्ट सीरीज भी होगा एंड श्रवंस बायोलॉजी। इंस्टाग्राम में जो चैनल है आप उसे, पेज है, उसे फॉलो करना मत भूलिए।